चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से। जितना अच्छे से क्वेश्चन समझोगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि फंड फ्लो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। एक बार क्वेश्चन समझा, बाकी सब स्टेप्स है फटाफट हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखा है, डायरेक्टर्स ऑफ चिंतामणि प्रेजेंट यू द बैलेंस शीट एज ऑन 30th जून 2015 एंड 16। तो अपने को पता करना है 2015 से 16 के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए हैं बैलेंस शीट में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट विच विल शो व्हाट हैज हैपेंड टू द मनी विच केम इनटू बिजनेस ड्यूरिंग 2016। 2016 में जो भी फंड्स का फ्लो हुआ उसका क्या हुआ, मतलब वो पैसे कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए। सो वी नो दैट व्हाट टू डू दैट फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक साइड इनफ्लो होता है, एक साइड आउटफ्लो होता है। तो इनफ्लो मतलब पैसा आया, आउटफ्लो मतलब पैसा गया। नाउ सो यहाँ पे याद रखना ये 2015, ये 2016 है, मतलब ये तेरा प्रीवियस ईयर है और ये तेरा करंट ईयर है। ओके, तो वहां पे गड़बड़ नहीं करना। नाउ लेट्स मूव। अथोराइज कैपिटल, हम सभी को पता है कि अथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है। इट इज अ कैपिटल जिसका लाइसेंस कंपनी ने लिया है कि पूरे लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में दे विल री इशू दिस मच कैपिटल। सो एक्चुअली देखेंगे ना तो ये जो बैलेंस शीट का टोटल होता है ना बेटा, ये टोटल नीचे वाला, इस टोटल में ये कभी नहीं आता, क्योंकि ये वो कैपिटल है जो लाइसेंस बताता है कि भाई इतना हम लोग इशू कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर कैलकुलेशन। हाँ, दिस कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ये कि एक शेयर कितने वाले हैं, बिकॉज जो लाइसेंस लिया है वैसे ही टाइप के शेयर आप इशू कर सकते हो। यू कैन नॉट इशू समथिंग जिसका लाइसेंस आपने नहीं लिया है। आर वी क्लियर विद दिस? सो आगे देखते हैं। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है आपने इशू किया, पब्लिक ने पैसा दिया, जो पब्लिक ने पैसा दिया उसको बोलते हैं पेड अप। लास्ट ईयर 10 लाख रुपीज आपको मिले थे, इस ईयर 14 लाख दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 4 लाख रुपीज और इनफ्लो हुआ, और इनफ्लो हुआ, याद रखना इनफ्लो को प्लस में लिखते हैं, आउटफ्लो को माइनस में लिखते हैं, दिस इज द रूल। बट माइनस प्लस का टेंशन मत पालो, अभी 10 और 14 है। डिबेंचर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया, तो मैं अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं फटाफट जा रहा हूँ। ये जनरल रिजर्व एंड पीएनएल ये दोनों भी क्या है, रिजर्व्स हैं। क्या है दोनों बेटा, रिजर्व्स। सो रिजर्व्स क्या होता है, देखो पहले 60 था, अभी 40 हो गया, ये 36 था, ये 38 हो गया। जनरली रिजर्व्स को, जनरली जो जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन होता है ना, इन दोनों का ना जोड़ के ही बात करने का। अब मान लो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने आपस में, हालांकि मैं अलग करके भी दिखाऊंगा, जोड़ के भी दिखाऊंगा। देखो जोड़ के बोलूंगा तो 60,000 प्लस 36,000, पहले दोनों का टोटल कितना था, 96,000 था। अब कितना हो गया है, 40,000 प्लस 38,000, अब हो गया 78,000। इसका मतलब यह है कंपनी को कहीं ना कहीं तो लॉस हुआ है, समझो। पहले 96 था, अब कितना है 78, तो 96 माइनस 78 मतलब 18,000 का लॉस हुआ रहेगा करंट ईयर में। आप इसको जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते, देखो अगर मैं जनरल रिजर्व को अलग कर दूं और मैं सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन को लूँ, तो 36 था ओपनिंग में, अभी 38, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। हाउएवर 60,000 का जो जनरल रिजर्व था वो कम हो गया। अब कम क्यों हुआ रहेगा, बिकॉज हमने जनरल रिजर्व से ट्रांसफर किया रहेगा पीएनएल में। तो हम लोग इस साल प्रॉफिट कम हो गया और हमको पैसे देने हैं, बांटने हैं डिविडेंड के तौर पे, सो हमने जनरल रिजर्व से पैसा निकाल के बांट दिया। इन शॉर्ट हमने जो प्रॉफिट था वो 2,000 प्रॉफिट प्लस उधर से 20,000 है ना, तो टोटल 18,000 हमने वैसे बांट दिया। बट विल जब भी लेजर बनाएंगे तो और अच्छे समझेगा। नाउ देर इज अ प्रोविजन। प्रोविजन किस बात का हुआ है बेटा, डिविडेंड का। हमने डिसाइड किया था कि लास्ट ईयर हम 78,000 पे करेंगे, तो ऑब्वियसली इन द करेंट ईयर इन 2016 के मिड में समवेयर हमने ये 78 का पेमेंट किया होगा। और इस साल जो हमने प्रॉमिस किया है कि हम लोग पे करेंगे, हमने प्रॉमिस कब किया रहेगा, ऑब्वियसली 30 जून को किया रहेगा। सो 30 जून को अगर प्रॉमिस करते हो, जैसे हमारा बैलेंस शीट डेट का एंड है, तो हम लोग उसको पेमेंट कब करते हैं, नेक्स्ट ईयर। तो 72,000 विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। सन्ड्री क्रेडिटर बैंक कोडी लोन्स पेएबल, ये जो दिख रहा है बेटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका करंट लाइबिलिटी है विच विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का प्लस हुआ या माइनस हुआ, दैट कैलकुलेशन आई विल शो यू। लोन मॉर्गेज को आप लोन पकड़ के चलिए, करंट ईयर में हमने 5,60,000 का लोन लिया है। मतलब पहले देखो यहाँ पे जीरो था, लोन नहीं था, अब लोन आ गया, मतलब हमने लोन लिया रहेगा। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो ये सब चीजों की क्लैरिटी आ जाती है। नाउ आगे देखते हैं।
मैं जानबूझ के क्वेश्चन को डीप में पढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़िए और ना कोशिश करिए ये सबको एनालाइज करने का। देख बेटा, एक चीज दिमाग में रख ले, तू कितना भी अकाउंट सीख ले, तू कितना भी एफएम सीख ले, तू कुछ भी सीख ले कायनात में, अगर तुझे एनालिसिस नहीं आता है ना, देन यू आर गॉन केस। मतलब व्हाट आई एम रीडिंग, द वे आई एम रीडिंग, जस्ट रीड इट, फ्लो विथ मी, डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस सम। सॉल्व कोई भी कर सकता है, आज की तारीख में तो सॉल्व भी नहीं करते, मशीन बना के दे देगा आपको फंड फ्लो। फंड फ्लो तो बनता भी नहीं है, कैश फ्लो बना के दे देगा, तो क्या करेगा तू उसके बाद? सो यू शुड नो हाउ इट इज मेड एंड व्हाट इज द एनालिसिस। सो उसके हिसाब से एंगल से रखो एंड ब्रेन ओपन रखो, जो भी मैं बोल रहा हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे 9 लाख था एंड इट बिकम 9,76,76। इट इज एविडेंट कि 9 लाख से 9,76,000 हुआ, मतलब समथिंग इज परचेज। सो लैंड भी है इसमें, बिल्डिंग भी है, बट परचेज के अलावा डेप्रिशिएट भी तो हो सकता है। So it has the two plus or minuses. Plus is that purchase, minus is that depreciation. So we need to find out both. Depreciation कितना और purchase कितना, उसके लिए लेजर लगेगा। Similar way, plant 144 था, now it has become 594. 594 मतलब बढ़ गया। Again the same thing. Plus will be the purchase, minus will be the depreciation. So we need to find out how much purchase, how much depreciation. Similar go here with the fixture. Furniture देख रहे हैं 6 से कम हो गया 500 से. This seems to be depreciation. माइनस मतलब सेल नहीं होता, हमेशा माइनस सेल नहीं होता, बिकॉज वी कैन नॉट अज्यूम। क्वेश्चन बोलेगा सेल है तो सेल मानेंगे अपन। नाउ वी हैव अ कैश इन हैंड, हमारे पास 1530 कैश में था। नाउ वी हैव 1280, तो दिस इज माय करंट असेट when my prepayments are current assets. So let me take here, till this is my current asset, so I will be treating them my current asset. प्रीपेमेंट का मतलब होता है एडवांस बेटा, sometime we have paid advance to people. So cash in hand, debtors, bills receivable, stock, these are my current assets. I try to find out what is the position of my current assets. Shares in other companies, this is called investment. If you look at carefully, हमारा पहले इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा? अब 80,000 था। Did you realize that? 80,000 था। Now the investment has increased. तो बताओ मुझे खर्चा हुआ या पैसा आया? Initially we had 80,000 rupees invested, now we have invested 2,34,000. It indicates that we have invested more money into other company. हमने और पैसे, तो अगर हम लोग देखेंगे ना, अपेरेंटली इसमें क्या लग रहा है, मतलब वी हैव परचेज मोर लैंड, वी हैव परचेज मोर मशीनरी एंड वी हैव इन्वेस्टेड इन सम अदर कंपनी। सो हियर नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज गुडविल, दिख रहा है 240 से 220 हो गया, 20,000 कम हो गया। याद रखना ये जो 20,000 कम हुआ है इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, नहीं बोलते। इनटेंजिबल एसेट में बोलते हैं राइट ऑफ करना। फिक्स एसेट जो होता है, टेंजिबल एसेट्स होता है, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स के हम लोग राइट ऑफ यूज करते हैं। बात दोनों का मतलब एक ही होता है, इट इज लॉस्ट। सो दिस ईयर वी लॉस्ट 20,000 ऑफ द गुडविल। पूरा ये धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जीरो हो जाएगा, सेम लाइक टेंजिबल एसेट्स। सिमिलर गोज विद द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अर्लियर 6,000 था, दिस धीरे धीरे, दिस इज काइंड ऑफ योर deferred revenue expenditure. So gradually we have to write it off to the P&L account. So ये तो P&L में चले गए होंगे। तो यहाँ तक कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं। So let's move ahead. Some adjustments are given to us. The very first adjustment is all related to depreciation. अब मुझे बताओ depreciation किस पे? बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर फिक्सचर पर। Okay. No depreciation has been written off on newly acquired building and plant and machinery. वो बोलता है जो नया नया मशीनरी खरीदा है ना, बिल्डिंग और प्लांट खरीदा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। नो, नॉट हैज बीन रिटन ऑफ, इन शॉर्ट लेना भी नहीं है, क्योंकि शायद अभी रिसेंटली खरीदा होगा। अभी मान लो आपने 10 दिन पहले मशीन खरीदा होगा ईयर एंड के, तो कैसे डेप्रिशिएट करोगे? 10 दिन के लिए डेप्रिशिएट करोगे? हालांकि करते हैं, बट नया लिया है तो नहीं करने की जरूरत पड़ी अपने को। सो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री ऑल ऑफ यू नो। सो यहाँ पर कैसे करोगे मुझे बताओ? दिस इज 2.5% बेटा, 2.5% on a 10 lakh. So tell me how much it will be. So 10 lakh लिया कैलसी में, ले ले 2.5% दवा, 2.5, हाफ मतलब 0.5. So ये आता है 25,000 रुपीज डेप्रिसिएशन का। सिमिलर वे ऑन मशीनरी एंड प्लांट में 32,000 डायरेक्टली दिया हुआ है। फर्नीचर फिक्सचर पे ले लो बेटा 5%, 10,000 पे 5% कम्स टू 500 रुपीज। सो मेरे हिसाब से मेरे पास डेप्रिसिएशन का हिसाब आ चुका है। सो कैन आई पास अ जर्नल एंट्री? वेरी सिंपल जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू फिक्सचर। ठीक है,
आगे बढ़ो। Another adjustment talks about a piece of land. So we are now talking about the land जिसका कॉस्ट क्या था बेटा, 1 लाख था। हमने उसको बेच दिया 2,50,000 में। देख, 1 लाख का कॉस्ट था, 2,50,000 में बेचा, मतलब कहीं ना कहीं 1,50,000 एक्स्ट्रा में बेचा। पैसा तुझे कितना मिला होगा, ये तुझे पैसा मिला बैंक में, तेरे 2,50,000 आया। जो प्रॉफिट हुआ, द सेल प्रोसीड वॉज क्रेडिटेड टू लैंड बिल्डिंग। अच्छा, हमने पूरा का पूरा पैसा किधर डाल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग में लिख दिया। ओके, सेल प्रोसीड का मतलब होता है द मनी विच वी रिसीव्ड वी हैव क्रेडिटेड इट टू लैंड एंड बिल्डिंग। सो विल सी इसका जर्नल एंट्री क्या होगा और इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तुम्हारा दिमाग लगा लो, है ना। थर्ड एडजस्टमेंट टॉक्स अबाउट शेयर्स इन अदर कंपनी वर परचेज। ये नहीं भी बोलता तो भी मुझे पता था, बिकॉज ऊपर मुझे दिख रहा था। ये देखो यहाँ पे इन्होंने परचेज करा है 80,000 में 2,34,000 हुआ है ना। Dividend amounting to 6,000 declared out of profit made prior to purchase. I don't know if you know this concept. तुम्हारे खरीदने के पहले जो डिविडेंड इशू हुआ था, डिक्लेयर हुआ, तो जिसने तुमको बेचा होगा, देखो तुमने कितने का खरीदा, 2,34,000, ये दिख रहा है तुझे, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो तूने खरीदा 1,54,000 का। अब 1,54,000 का जब तूने खरीदा, उसमें ऑलरेडी बंदे ने डिविडेंड ऐड करके लिया था, मतलब उसने +6,000 किया होगा, मतलब तुझे 1,60,000 का बेचा, जिसमें से तुझे डिविडेंड मिल गया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं इसको। और जब ये डिविडेंड तुझे मिला तो तूने क्या कर दिया, रिसीव होने के बाद इसको इन्वेस्टमेंट में से कम कर दिया। बोलने का मतलब होता है तूने इन्वेस्टमेंट 160 का खरीदा होगा, जिसमें 6,000 रुपये जब तुझे मिल गए, तूने माइनस करके 154 का इन्वेस्टमेंट दिखाया है, इसलिए वहां पर जो ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो 154 का है। तो तुझे जो पैसे मिले थे वो इतने मिले थे, 1,60,000 रुपीज मिले थे, जो तूने एडजस्टमेंट की है। तो इसकी भी जर्नल एंट्री अपने को देखनी पड़ेगी। अब क्या बोलता है, आगे पढ़िए। गुडविल को राइट ऑफ करते हैं वो तो हमको पता है, लेकिन उसको राइट ऑफ किसके अगेंस्ट में किया है, जनरल रिजर्व। सर लेकिन हम तो उसको पीएनएल में डालते हैं। हाँ, पीएनएल में लिखते हैं, लेकिन ये लोग ने बोल रहा है जनरल। देख, तो पीएनएल में डाल के जनरल रिजर्व में डाल, अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाता है। ये लोग जो बोलेंगे वो करने का। अगर मुझे गुडविल को राइट ऑफ करना है, जनरल रिजर्व, गुडविल का बेसिक बैलेंस होता है डेबिट, उसको कम करना है तो गुडविल को क्रेडिट किया। जनरल रिजर्व का बेसिक बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको कम करना है तो क्या करूंगा, जनरल रिजर्व डेबिट। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बहुत सिंपल एंट्री। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रपोज डिविडेंड, जो फाइनल डिविडेंड लिखा था ना ऊपर, ये वाला बेटा, दिस फाइनल डिविडेंड ऑफ 78,000 एंड 72,000, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, सुन लेते हैं। 30th जून was paid in addition to interim dividend 52,000। अच्छा, लास्ट ईयर का डिविडेंड तो पे किया ही किया हमने, और एक्स्ट्रा डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड। उसका हम लोग बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो हमने एक्सपेंस क्रिएट किया और पे भी कर दिया, तो वो तो दिखेगा नहीं। तो ये जो हरकतें हुई हैं ए से लेके ई तक, अब याद रखना, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रॉपर जर्नल एंट्री, एंड उसमें भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। एक बार तुमने जर्नल एंट्री पास कर लिया, देन वी हैव टू प्रिपेयर अ लेजर अदर देन करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। पोस्ट दीज ऑल जर्नल एंट्री टू द रिस्पेक्टिव लेजर। लेजर जब क्लोज करोगे, आइदर इट विल गो टू फंड फ्लो स्टेटमेंट इफ इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो आउटफ्लो, और आइदर इट विल गो टू द पीएनएल अकाउंट विच इज आर रफ वर्क। या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, बस। फिर पीएनएल को अल्टीमेटली हम लोग क्लोज कर देंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, बिकॉज पीएनएल मतलब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, उधर से इतना पैसा जनरेट हुआ, और वो पैसा हम कहाँ लिख देंगे, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट में। और इस तरीके से करना है। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या है, जर्नल एंट्री। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, प्रिपेयर लेजर। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, जर्नल एंट्री विल बी ट्रांसफर टू लेजर्स और टू द पीएनएल। All ledgers will be closed and will be transferred either to P&L or to the fund flow statement, and then P&L will be closed to fund flow statement। Ultimately fund flow आपका प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। सो लेट्स मूव। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि मुझे एक साइड जर्नल एंट्री पास करनी है और एक साइड मुझे लेजर्स लगेंगे, तो आप पहले देख लीजिए मैं कर क्या रहा हूँ। सो ये मेरी जर्नल एंट्री वाली फॉर्मेट है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जर्नल एंट्री के लिए मैंने बना के रखा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स
debit and credit amount. So I will pass the rough journal entries. These are not fair. जर्नल एंट्रीज जरूरी नहीं आप ऐसा फॉर्मेट बना करो, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे. सबसे पहली जर्नल एंट्री है डेप्रिसिएशन की. सो लेट मी डू दैट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू what all we have is building, machinery, furniture. So we have a building, we have plant, and we have furniture. ठीक है. सो मैंने अमाउंट ऑलरेडी लिखा है 25,000, 32,000 एंड 500. 25,000, 32,000 एंड 500. प्लीज डोंट डू दैट. आप लिखो मत, पहले समझ लो अच्छे से, आप कैलकुलेशन करो चाहिए तो. लेट्स डू अ कैलकुलेशन. 25,000, 32,000 प्लस 500. सो ये आ गया बेटा तेरा 57,500. ओके, लेट मी मूव टू द सेकेंड वन. इधर सेकेंड में क्या था? पीस ऑफ लैंड 1 लाख जिसका था उसको बेच दिया 2.5 लाख में. द सेल प्रोसीड वॉज क्रेडिटेड टू लैंड बिल्डिंग. ये जो लाइन है ना थोड़ी सी मिसलीडिंग है. सेल प्रोसीड वॉज क्रेडिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग. उसका मीनिंग ये है कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख में बेचा. तो देखो कोई भी लैंड अगर बेचोगे तो पैसा मिलेगा. कितना मिला आपको? 2,50,000. आपने जो लैंड बेचा, जो भी लैंड आपने बेचा वो कितने का था बेटा? 1 लाख का. तो 1 लाख की चीज अगर आप बेचते हो तो कहीं ना कहीं तो गैप आएगा, और वो जो प्रॉफिट होता है वो जाता कहाँ है? पीएनएल में जाता है. सो इसका मीनिंग है कि प्रॉफिट आपने पीएनएल में लिखा, और जो लैंड क्रेडिट हुआ था सेल प्रोसीड, उसका मीनिंग थोड़ा सा मिसलीडिंग जा रहा है कि सेल प्रोसीड हमने लैंड एंड बिल्डिंग में लिखा. ऐसा नहीं है. वो लोग ने जो लैंड बेचा है ना, वो लैंड एंड बिल्डिंग करके दोनों का कॉमन अकाउंट है, इसलिए उसको लैंड एंड बिल्डिंग में ही एडजस्ट किया है. तो दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो लेट्स गो टू थर्ड. मतलब जैसा आप नॉर्मली जानते हो वैसे ही करना है अपन ने. थर्ड से शेयर्स इन अदर कंपनी वर परचेज डिविडेंड अमाउंटिंग टू 6,000 डिक्लेयर्ड. अभी हमने जब शेयर्स खरीदा होगा तो हमने क्या किया रहेगा? इन्वेस्टमेंट. सो लेट मी राइट वर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू. आपने बैंक पे करा. तो जब आपने खरीदा होगा ना तो आपने 1,60,000 दिया होगा. सर आपको कैसे मालूम पड़ा 1,60,000 दिया होगा? मैं दिखाता हूँ. देख ऊपर देख. किधर गया रे इन्वेस्टमेंट? हाँ ये रहा. जस्ट पे अटेंशन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. 80,000 था, 234. दोनों का डिफरेंस कितना है? सो 234 माइनस 80,000 आता है 154,000. लेकिन आपको बाद में डिविडेंड भी मिला. डिविडेंड कितना मिला पता है? बैंक अकाउंट डेबिट. ये जो डिविडेंड मिला ना, इट इज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो आपने इसको इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दिया, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट एडजस्ट हो गया. देखो 160 का इन्वेस्टमेंट खरीदा आपने, जब आपको 6,000 रुपए मिले ना तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दिया. अगर आप इन्वेस्टमेंट का नेट इफेक्ट आप देखोगे, ये देख 160 इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ, 6,000 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ, डिफरेंस मैच हो रहा है 54 का. समझने का कोशिश करो. आपने इन्वेस्टमेंट 160 का खरीदा, उसमें सामने वाले ने 6,000 रुपये ऐड किया था, मतलब 160 में आपको बेचा. कैसे पता चला? बिकॉज 154 तो डिफरेंस है, उसने 6,000 ऐड किया रहेगा, मतलब 160 में बेचा. अब 160 में जब आपको उसने बेचा तब आपको 6,000 रुपये बाद में डिविडेंड के मिल गए. देखो वहां लिखा है वी रिसीव्ड डिविडेंड, लिखा है ना, डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 6,000 डिक्लेयर्ड हैज रिसीव्ड. तो वो पैसा अपने को मिला. तो मैंने दोनों एंट्री दिखाई है. देखो ये रिसीव्ड और ये हमने पे करा, तो दोनों बैंक डेबिट क्रेडिट करके नेट इफेक्ट वही हो रहा है, उसका टेंशन मत लो. सो लेट्स गो टू द फोर्थ वन. गुडविल हैज बीन रिटन ऑफ अगेंस्ट द जनरल रिजर्व. मैंने क्या बताया? इसका क्या करना है आपने? जनरल रिजर्व डेबिट टू गुडविल. सर कितना? जो भी गुडविल का अमाउंट लेस हुआ रहेगा. आई गेस 20,000 था ना. देखो इधर पे 20,000. कॉपी मत करो वरना तुमको कुछ नहीं आएगा. सुन लो पहले, मैं जर्नल एंट्री पास करता हूँ, फिर यही जर्नल एंट्री आप खुद देख के पास करो. गो स्टेप बाय स्टेप. जर्नल एंट्री पास करूंगा, आप देख के जर्नल एंट्री पास करो. लेजर बनाऊंगा, पहले आप देखो, फिर आप खुद से लेजर बनाओ. एक दो सम आप खुद से करते हो ना, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है. दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी लेवल. आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, आप चाहते हो एग्जाम में आप राइट सॉल्व करो, डू व्हाट आई से. अपने मन का करोगे, बाद में बोलना मत.
नाउ फिफ्थ वन सेज प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30 व्हाट पेड। हमने करंट ईयर में प्रपोज डिविडेंड पे किया, सो पे किया तो पे किया, वो तो पे करने की एंट्री हो सकती है, लिखना है तो लिख दो प्रपोज डिविडेंड पेड। सो लाइबिलिटी में जो अमाउंट है वो पे कर दिया। दूसरा, हमने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है। इंटरिम डिविडेंड दो डिविडेंड के बीच में जो पेमेंट करते हैं वो। सो ये देखो, दो डिविडेंड पे करा, एक फाइनल डिविडेंड जो बैलेंस शीट में था और इंटरिम डिविडेंड जो 52,000 था। सो लेट मी राइट 52,000। अब फाइनल डिविडेंड का अमाउंट कहाँ से मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में ये 78 दिख रहा है, मैंने सर्कल मार के रखा है, ये वाला, इसको पे कर दिया आपने। लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे होता है और करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में पे होता है, क्योंकि डिक्लेयर होते होते एजीएम आते आते करंट ईयर आ गया रहता है। बिकॉज मंथ एंड में अगर मान लो 31 मार्च का बैलेंस शीट है तो उसका एजीएम होगा, देन डिविडेंड डिक्लेयर कंफर्म होगा एंड देन पे होगा। सो करंट ईयर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। सो व्हाट आई डिड, आई पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। सो आप भी क्या करिए, पहले जर्नल एंट्री पास कर लीजिए, देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर ली हो तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, मेकिंग लेजर। सो कितने लेजर बनाने हैं सर, देखो लेजर बनाने की बात करेंगे ना तो ज़्यादातर अपन ऑलमोस्ट जो अपने रिक्वायर्ड लेजर बना देने का, कुछ कुछ लेजर आप इग्नोर कर सकते हो अगर उसके एडजस्टमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, कहीं भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है क्या, पेड अप कैपिटल का कहीं भी जिक्र हुआ क्या, नहीं हुआ। कहीं भी डिवेंचर का जिक्र हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसका लेजर नहीं बनाने की जरूरत है। आई टेल यू व्हाई। पेड अप कैपिटल का अगर हम लेजर बनाते भी हैं तो क्या बनाओगे, जैसे एक रफ बता रहा हूँ, पेड अप कैपिटल। सो ओपनिंग यहाँ लिखोगे और क्लोजिंग यहाँ लिखोगे। ओपनिंग कितना है, 10 लाख। क्लोजिंग कितना है, 14 लाख। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, ओपनिंग में 10 तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा आएगा 14 लाख। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ डिफरेंस यहाँ आ रहा है 4 लाख का। तो बताओ ये क्या हुआ रहेगा, तो लॉजिकली ये क्या हुआ रहेगा, सोच, ये इतना पैसा आया, मतलब दिस इज एक्चुअली देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब हमने और कैपिटल लाया, इशू किया शेयर्स, तो शेयर इशू करते तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इतना पैसा और आया। अब आप चाहो तो ये लेजर बनाओ, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमको अल्टीमेटली इस लेजर को बना के एक ही चीज बाहर आनी है, बैंक, जो हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं। अगर मेरे पास लेजर की कमी नहीं है, ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप ये नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्टली इसका मीनिंग क्या होता है बताओ, 10 लाख था, आप सोचो 10 लाख था 14 हो गया, इसका मतलब शेयर इशू हुआ, 4 लाख रुपीज आए, तो डायरेक्टली ये इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, अभी ये जो बैंक आया, बैंक का इफेक्ट कहाँ जाना है, वैसे भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में, इनफ्लो साइड या आउटफ्लो साइड, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो साइड, तो इसका इफेक्ट वैसे भी कहाँ जाना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, इनफ्लो साइड। तो डायरेक्टली बिना लेजर बनाए भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं लेजर बना रहा हूँ, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलो बना लेते हैं। अब मैंने बना दिया तो मैं क्यों मिटाऊं, है ना। ओके चलो, तो पेड अप कैपिटल बना दिया, अब डिवेंचर भी क्यों छोड़ू, बना ही देता हूँ। ओप्स, डिवेंचर, चलो चेक करो डिवेंचर का क्या हिसाब है। ये हो गया मेरा, डिवेंचर में ओपनिंग में 4 लाख था, क्लोजिंग में 0 है। अब सोचो, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट से शुरू करने का, ओपनिंग में 4 लाख, डेबिट में कितना है 2, क्लोजिंग कितना है 0। सो इफ यू ट्राई टू क्लोज इट, 4 लाख यहाँ पे, 4 लाख यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ आएगा, लिख दिया टू बैंक। अब इसको रीड करो, इसका मतलब क्या है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर डेबिट किया, बेसिक बैलेंस उसका क्रेडिट होता है, उसको डेबिट किया मतलब कम किया, और बैंक क्रेडिट किया मतलब पैसे बाहर गए। पैसे क्यों बाहर गए, ऑब्वियसली आपने डिबेंचर को क्या कर दिया, रीपे कर दिया, पे कर दिया, तो यहां से भी एक बैंक उठ के बाहर आ गया।
है कि नहीं। सो ये लेजर का काम बस इतना ही है, ये लेजर बन गया, हो गया। सो दो आइटम अपने क्लोज हो गए। जनरल रिजर्व कितना है, 60 का 40। ओके, जनरल रिजर्व का आप लेजर बनाओगे, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट एज आई सेड फर्स्ट वाला है तो मैं कर देता हूँ जनरल रिजर्व। ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। ओपनिंग में कितना है बेटा, 60। क्लोजिंग में कितना है, 40। इसको क्लोज करने से पहले, हेलो रुक जाओ, इसके रिलेटेड एक जर्नल एंट्री है ना, ये देख इधर वाली, ये जर्नल एंट्री है तो उसका इफेक्ट जाना बाकी है ना। तो मैं उसको क्लोज नहीं करता हूँ, जो दो छोटे थे जिसका कुछ नहीं था उसको क्लोज कर दिया। सर फाइनल अकाउंट फाइनल डिविडेंड का बनाना पड़ेगा क्या, देखो आइडियली स्पीकिंग बना देंगे तो सेफ रहोगे आप। पीएनएल का क्या करना है सर, पीएनएल के लिए हमने ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, यहाँ नीचे ये देख इधर बनाता हूँ मैं पीएनएल अकाउंट। सो उसका ओपनिंग यहाँ लिख दूंगा और क्लोजिंग यहाँ लिख दूंगा। सो ओपनिंग कितना है भैया, 36 है, और क्लोजिंग कितना है, 38 है, इसको भी लिख दिया। अब फाइनल डिविडेंड वाला, सो मेरे पास लेजर की कमी नहीं है, सो ये रहा फाइनल डिविडेंड के लिए। तो बताओ ओपनिंग कितना और क्लोजिंग कितना। सो ओपनिंग में है सर, ओपनिंग में है 78 एंड 72। सो लेट मी राइट 78 72,000। मैं स्पीड में भी कर सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ तुम समझो। 78 ओपनिंग लिखा, 72 लिखा। सर इसको क्लोज क्यों नहीं कर रहा, अरे उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है ना इसके लिए। करंट लाइबिलिटी डोंट टच इट, लोन्स ऑन मार्गेज ये ले लेते हैं। सो लोन ऑन मॉर्गेज, सो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट से शुरू होती है, तो क्रेडिट में 0 है, 5,60,000। इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज किया, 560 डिफरेंस 560, क्या लिखूंगा, बाय बैंक। एक और बैंक आ गया, इसको इंटरप्रेट करने जाओगे तो इसका मतलब ये है कि हमने लोन लिया। देखो ना, बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन एंट्री कब पास करता है तू, जब तू लोन लेता है, सिंपल। चलो मॉर्गेज वाला कार्यक्रम भी खत्म हो गया। आ जाओ अभी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तीन है। सो लेट मी हैव, उप्स, खुल जा बेटा खुल जा। लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर, अभी एसेट है तो ओपनिंग यहाँ आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा। सिमिलर वे, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, असेट है ना ये। सिमिलर वे फर्नीचर, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। चलो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग कितना था, 9 लाख, 9,76,000। मशीनरी 144, 594, 594,000, और 594, 6,000, 5,500, 6,000 एंड 5,500। ठीक है, लिख दिया। सर उसके बाद करंट असेट आ रहा है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी अपने को लेजर लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 लेजर और चाहिए ना अपने को, जगह बना देता हूँ, खामखा लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। चलो जगह तो बनते रहेगा, कोई इशू नहीं है। बना कि नहीं भाई, ले, ऐसा बना कि पीएनएल फट गया। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो है, हो जाएगा। सो मेरे लेजर्स बन गए हैं। नाउ फर्नीचर हो गया। अब अपने और कौन से लेजर बनाने बाकी हैं। याद रखना, जिन लेजर्स की जर्नल एंट्री नहीं होती, एडजस्टमेंट नहीं होता, वो लेजर नहीं बना के भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इनिशियली तो लेजर को इंटरप्रेट करना सीख जाए,
उसके बाद हम लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं, तो टाइम बचता है अपना। नाउ कमिंग टू द शेयर्स इन अदर कंपनी, सो इन्वेस्टमेंट वाला लेजर बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी लेजर बना लिया यहाँ पे। सो लेट मी राइट हियर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो वी हैव अ ओपनिंग, वी हैव क्लोजिंग। सो ओपनिंग कितना है बेटा, 80,000 and 2,34,000, 80 and 2,34,000. Similar way, we have something called as goodwill and preliminary expenses written on. इसको राइट करना है। We have a opening, we have a closing, we have a opening, we have a closing. Opening में 240, 220 हो गया, became 220. Similar way, preliminary expense 6,000 became 4,000. If you would have seen, मैंने सब, तो my second steps to prepare the ledger, ठीक है। यहाँ पे नोटिस किया आपने, सेकेंड स्टेप मेरा क्या था, करंट असेट करंट लाइबिलिटी को छोड़ के बाकी सबके मैंने क्या बना दिए, लेजर्स बना दिए। अब लेजर बना दिए, अब क्या करना है, मेरा थर्ड स्टेप क्या है, जर्नल एंट्री को लेजर में डाल देना। आई गेस ये तो सबको आता है। तो मैंने जो अभी जो स्टेप किया, जर्नल एंट्री और लेजर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब जर्नल एंट्री को लेजर में डालना कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेजर को क्लोज करना, वहां पे ध्यान देना पड़ता है कि बैंक आ रहा है या पीएनएल आ रहा है, and accordingly we will transfer it to either to the P&L or to the fund flow statement. ये अपना fund flow statement है, fund flow statement। डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ होता है इनफ्लो, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ से आते हैं, एंड इसको बोलते हैं आउटफ्लो, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। बस ये कर देना है, ये हो गया, दैट्स इट। सो कैन वी डू नाउ, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ, स्टॉप करिए, वीडियो को पॉज करिए, पूरा लेजर बनाइए अच्छे से, एक एक अमाउंट डाल के। टेक योर ओन टाइम, 1 घंटा लगेगा, सबको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। योर इंटरप्रिटेशन स्किल शुड डेवलप। नाउ आई एम मूविंग टू द, अज्यूमिंग दैट कि आपने स्टॉप किया, पॉज किया और आपने लेजर बना दिया। अब मैं सबको पोस्ट कर रहा हूँ, मेरा पोस्टिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो आई एम गोइंग टू पोस्ट इट बाई अ ब्लू इंक। नाउ डेप्रिसिएशन के डेबिट में क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन का लेजर है? तो आंसर इज नो सर। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है बेटा? पीएनएल में जाता है। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। सो लेट्स टेक इट टू द पीएनएल। सो ये क्लोज किया, यहाँ लिख दिया डेप्रिसिएशन सबका एक साथ। टोटल कितना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 57,500। सो लेट मी राइट हियर 57,500 डेप्रिसिएशन मेरा हो गया। ये आपको समझा मैंने क्या किया? अब बिल्डिंग के क्रेडिट में जाऊंगा। सो बिल्डिंग मेरा यहीं आसपास ही है कहीं, तो ये रहा बिल्डिंग। बिल्डिंग के क्रेडिट में जाके लिखना है 25,000। सो बिल्डिंग के क्रेडिट में गया, वहां लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 25,000। गो टू 32,000। सो मेरा ये रहा प्लांट के क्रेडिट में जाके लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन 32,000। देन आई हैव अ फर्नीचर के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन 500। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सा नॉर्मल सा चीज कर रहा हूँ। इफ यू नोटिस मेरा फर्स्ट जर्नल एंट्री क्लोज। लेट्स टेक अप द सेकेंड वन, बैंक। बैंक का डेबिट होना मतलब होता है इनफ्लो। तो अपने पास फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया, डायरेक्ट वहां लेके जाओ। फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट में जाके लिखो सेल ऑफ लैंड, ये रहा सेल ऑफ लैंड। अमाउंट कितना है वो याद रखने का, सिंपल तरीके से, स्मूथ तरीके से अपन ने लिख दिया। अब यहाँ लिखा ही ये क्रेडिट में जाना है, तो पीएनएल के क्रेडिट में गया यहाँ पे, वहां लिख दिया बाय प्रॉफिट ऑन लैंड सोल्ड, कितना? 1,50,000। ओके, एंड उसके बाद का इफेक्ट क्या है बेटा?
लैंड के क्रेडिट में जाना है, वहां क्या लिखना है, बाय 1 लाख अमाउंट लिखना है ना। सो यहाँ गए बाय सोल्ड लिख रहा हूँ मैं 1 लाख, 1 लाख का आइटम भेज दिया, आउट ऑफ 9 लाख उसमें 1 लाख का लैंड था, उसको लिख दिया उठा के। सिंपल तरीके से लिखना है। सो आपको लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए बेटा, उधर गड़बड़ मत करियो, जिसके लेजर में जाते हो वही अमाउंट लिखना होता है। आप नोमेनक्लेचर कुछ भी डालो, बिकॉज एवरीथिंग इज अ रफ वर्क, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज द आंसर। तो ये जितना फटाफट करो उतना अच्छा। नाउ इन्वेस्टमेंट के डेबिट में जाना है, वेयर आई हैव, इधर ही नीचे बनाया मैंने, उसके डेबिट में जाना है, लिखना है टू बैंक। खरीदा है ना हमने, कितने का खरीदा था, हमने खरीदा था 1,60,000 का, आप चेक कर सकते हैं। और बैंक के क्रेडिट में, बैंक का क्रेडिट कहाँ है यहाँ पर, बैंक का क्रेडिट मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएंगे, वहां लिखेंगे क्या किया हमने, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी विल मूव अहेड, वो हो गया। अब वापस से बैंक डेबिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया इसका मतलब आपको पैसे मिले, क्यों मिले, आपको डिविडेंड मिला बेसिकली। सो लेट मी राइट हियर डिविडेंड, जनरली ये प्री एक्विजिशन है, रिसीट कितना 6, जो भी मिला वो लिखना है, ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय डिविडेंड, कितना 6,000। आप उधर बैंक भी लिख सकते हो, डिविडेंड भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, नाउ डन। अब जनरल रिजर्व के डेबिट में जाना है, जनरल रिजर्व कहाँ बनाया भैया, ऊपर साइड में, ये रहा, उसके डेबिट में जाके लिख दो टू गुडविल, कितना 20,000। और गुडविल के क्रेडिट में जाके लिख दो बाय जनरल रिजर्व 20,000, ये भी हो गया। बहुत फटाफट हो रहा है, एक बार आपने स्टेप पकड़ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। डिविडेंड वर्ड लिखा है सर, प्रपोज डिविडेंड, इसका लेजर नहीं, लेजर नहीं है मतलब क्या होता है वे साले, ये पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल के डेबिट में जाना है, वहां लिखना है प्रपोज डिविडेंड 78,000। दूसरा क्या है, चेक करो, बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्रेडिट में जाके लिखना है फाइनल डिविडेंड पेड, फिर से जाओ, इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं लिखा है तो कहाँ जाएगा बेटा, पीएनएल। नाउ इंटरिम डिविडेंड पीएनएल के डेबिट में गए, वहां लिख दिया इंटरिम डिविडेंड, कितना, जो पे, और बैंक के क्रेडिट में जाना है, यहाँ लिखना है इंटरिम डिविडेंड पेड 52,000, ये भी हो गया। अब आप नोटिस करिए, आपने जितनी भी जर्नल एंट्री थी सबकी पोस्टिंग कर ली, देखो सब पे कट आ गया है, कट आने से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई कट कर दिया मतलब सब पोस्टिंग कर दिया मैंने। अब अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में पेड अप कैपिटल डिबेंचर वो सब ले लिया। अब हमने ना सारे लेजर क्लोज करने हैं, लेजर में से दो बातें निकलेंगी, या तो पीएनएल में जाएगा या तो डायरेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, ये दो ही बातें होंगी। तो देखो दो लेजर मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया, बैंक में जा चुका है। अब आ जाओ जनरल रिजर्व, क्लोज करो, 60 इधर 60 उधर, कुछ नहीं निकला। हाँ तो जाने दो ना, निकलना जरूरी है। अच्छा, मैंने फाइनल डिविडेंड डायरेक्ट पीएनएल में भेज दिया था, ऑलरेडी उसका लेजर बनाया है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब ध्यान नहीं दिया था तो मैं रेड से करूंगा, उसका ऑलरेडी लेजर है ना, फाइनल डिविडेंड इधर पीएनएल में नहीं जाएगा, लेजर बनाया ना, लेजर नहीं बनाते तो पीएनएल में जाता है। तो
फाइनल डिविडेंड का लेजर बना हुआ है, उसके डेबिट में जाओ, टू बैंक 78,000। अब ठीक है, पीएनएल में नहीं आएगा। ओके, लेजर नहीं बना होता तो आ जाता, उसका मीनिंग है। अब क्लोज करो, तो इन शॉर्ट 72,000 का डिफरेंस आएगा। नाउ 72,000 का डिफरेंस आएगा तो कहाँ, ऑलरेडी आपने पे किया, ये पे थोड़ी होगा, ये तो प्रोविजन क्रिएट किया होगा। सो दिस इज पीएनएल। तो ये कहाँ जा रहा है बेटा, पीएनएल में जा रहा है। तो अभी भेज दूं, क्या चलेगा आपको? चलो अभी भेज देता हूँ मैं। सो ये जो ऊपर का भी था ना, वो भी भेजा नहीं मैंने, ये सब जो येलो आ रहे हैं ये सब निकल रहे हैं, लेजर में से बाहर आ रहे हैं। तो अगर आप बोलोगे तो अभी भेज दूंगा, या तो पूरा करने के बाद भेजता हूँ। ठीक है, प्रिफरेबल होता है इमीडिएटली भेजना। तो अभी देखो इमीडिएटली भेजना है तो ये बैंक को भेजना है। सो बैंक 4 लाख रुपीज क्या हुआ, इनफ्लो या आउटफ्लो? बाय लिखा है मतलब डेबिट, इनफ्लो 4 लाख, इशू ऑफ शेयर। इधर आओ, इधर लिखो, रुक जाओ, इशू ऑफ शेयर 4 लाख। सिमिलर वे और एक बैंक था, चेक करके बताओ। डिवेंचर, टू बैंक लिखा है मतलब आपने पेमेंट किया। तो यहां लिख रहा हूं रीपेड और रिडीम्ड डिवेंचर, कितना अमाउंट? सो कितना अमाउंट आएगा डिवेंचर का, देख लेते फटाफट। थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम, बेयर विथ मी। 4 लाख ले, तो वो दोनों भेज दिया। अब अभी एक रिसेंट लेजर बनाया था मैंने, कौन सा वाला, जनरलाइज हो चुका है, ये पीएनएल कहाँ जाएगा सर, डेबिट साइड, क्योंकि ये देखो ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनल डिविडेंड। सो इधर पे गया, इधर पे फाइनल डिविडेंड, कितना अमाउंट आएगा, जो डिफरेंस आया है 72,000। सो लेट मी राइट 72,000। चलो वो हो गया। नाउ मैं सिर्फ लेजर पर ही हूँ बेटा, अब ये बैंक को भी दे जाते हैं। बाय लिखा है, बाय मतलब डेबिट हुआ रहेगा बैंक, सो लोन टेकन। तो यहाँ गया, यहाँ लिख रहा हूँ लोन टेकन। कितना लोन लिया आपने, 5,60,000। ठीक है, अब आ जाओ मेन आपका लैंड एंड बिल्डिंग पर, इसको क्लोज करो। क्रेडिट में आता है तो जनरली डेप्रिसिएशन होता है, डेबिट में आता है तो बैंक, हमने पे किया तो हमने खरीदा होगा। देखो 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 9,76,000, तो ये हो गया तेरा 11,01,000 माइनस 9 लाख, तो इट कम्स टू अराउंड 12,000। नया खरीदा, खरीदा मतलब आपने पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया रहेगा तो कहाँ आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट में, इधर लिख दो परचेज ऑफ बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग खरीदी, 2 लाख। ठीक है, आज तो ये हो गया 626, 626 माइनस 142, 4,82,000 आपने परचेज करा। सो टू बैंक, चलो इसको भी पोस्ट कर देते हैं, ऑफ
72,000, ये हो गया। फर्नीचर को क्लोज करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से फर्नीचर टैली हो जा रहा है। जो टैली हो जाता है उन लेजर को बना के कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे देखो ये भी टैली हो रहा है, तो ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे अपने। ठीक है, पहली बार है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देख लो, टैली हो जाएगा। ये तो सिर्फ बनाने के लिए बना दिया अपन ने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टैली नहीं होगा, डिफरेंस आ रहा है। अब लॉजिकली जो डिफरेंस आ रहा है दो, ये थोड़ी सोल्ड है। सालों ये पी सो बाई पी, सो बाई पी मतलब पीएनएल के डेबिट में जाएगा, वहां लिख देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। जनरली गुडविल नहीं आता, लेकिन गुडविल को जनरल के अगेंस्ट ऑफ किया इसलिए नहीं आया। ये भी हो गया। अब आप नोटिस, ऑल लेजर्स आर क्लोज नाउ। अगर लेजर क्लोज हो गया और उसमें से निकला हुआ जो भी था वो हमने या तो पीएनएल में लिख दिया या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमें पीएनएल क्लोज करना है, सो लेट्स क्लोज द पीएनएल। So if you close this P&L 57,500 plus 72,000 plus 52,000 plus 2,000 plus 38,000 comes to 2,21,500, 2,21,500 minus 1,50,000 minus 36,000 comes 5,500 from operation। इसका मतलब ये है इतना पैसा जनरेट हुआ बिजनेस के ऑपरेशन। जनरेट हुआ मतलब पैसा आया, तो यहाँ लिख देते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन पीएनएल। कितना? 35,500। नाउ जो डिफरेंस होगा या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज या इंक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब होता है पैसे पैसे बाहर आए, इंक्रीज का मतलब होता है पैसे इन्वेस्ट किया आपने। याद रखना, इन्वेस्टमेंट हुआ या तो इन्वेस्टमेंट आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता के रखता हूँ, मान लो करंट असेट है 2015 में, मान लो करंट असेट 100 रुपए का था, एंड वही करंट सॉरी स्टॉक, करंट असेट बोले तो स्टॉक है ना। 2016 में वही स्टॉक मान लो 120 रुपए का, बताओ पैसे गए या आए? अगर आप बात करेगा तो ये करंट असेट है, ये भी करंट असेट है। करंट असेट इंक्रीज हुआ कितने से? 20 से। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो वेन एवर करंट असेट इज इंक्रीज इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट, एंड वेन एवर करंट असेट इज डिक्रीज इट मीन्स दैट मनी इन्वेस्टेड इज रिलीज्ड, बाहर आ गया। ठीक है, तो वो निकालना है। तो हमारे पास करंट असेट का डेटा है, शॉर्टकट देखो क्या है। 2015 लिख दिया, 2016 लिख दिया। फटाक से बताओ करंट असेट कितना है, करंट लाइबिलिटी माइनस करो एंड टेल मी द वर्किंग कैपिटल। शॉर्टकट है ये। किधर गया? ये रहा करंट असेट का टोटल, मारो फटाफट चलो। ये करंट असेट है, इधर तक की टोटल। सो 1560 प्लस 125,600 प्लस 7,600 प्लस 244 प्लस 4,500, 383,264, 383,264। ओके, नाउ करंट ईयर का बताओ। 1280 प्लस 104,400 प्लस 6,400 प्लस 238,000 प्लस 6,200, 356,280, 356,280। करंट लाइबिलिटी की बात करो, ऊपर गए। करंट लाइबिलिटी देखिए 3 है, फटाफट टोटल मार दे। 76,000 प्लस 69,260 प्लस 40,000, 185,260, 185,260। सिमिलर वे
112 plus 129,780 plus 38,000 comes to 279,780. 279,780. इफ यू आस्क मी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, 383,264 माइनस 185,260. लास्ट टाइम 185,004 का अपना इन्वेस्टमेंट था, अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है, 280 माइनस 279,780. इट हैज बिकम 76,500 का. सोच के बताओ क्या हुआ. पहले हमारा इन्वेस्टमेंट 198,004 था, अब हो गया 76,500. मतलब कितना पैसा हमारा रिलीज हो गया. तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज 121,504. फंड आ गया, सो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इधर गया, वर्किंग कैपिटल 121,504. फटाफट अब टोटल कर लो. 250 प्लस 6,000 प्लस 4 लाख प्लस 560 प्लस 201 प्लस 482 प्लस 35,500 प्लस 121,504. 16,95,004. उस साइड से कितना, 4 लाख. कुछ तो बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं लिख दिया मैंने, ज्यादा बड़ा बड़ा. चेक करो क्या गड़बड़. अरे रे 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 रे, ये परचेज इधर क्या कर रहा है, परचेज ऑफ बिल्डिंग इधर आएगा ना बेटा. तुम लोग को ये इधर उधर दिमाग हिलता है. परचेज ऑफ प्लांट 4,82,000. वही मैं बोलूँ यार, इतना बड़ा डिफरेंस कहाँ से पैदा हो गया. तो लेट मी रब दिस. होएगा रब. तेरे को समझा कि नहीं. परचेज मतलब पैसा गया ना, वो थोड़ी इधर इनफ्लो में आएगा. लोन टेकन सेल सब परफेक्ट है बाकी. हाँ तो गड़बड़ हो गया उधर, लाइन भी उड़ गई. कोई बात नहीं, फिर से टोटल करते हैं. 250 प्लस 6,000 प्लस 4 लाख प्लस 5,60,000 प्लस 35,500 प्लस 121,504. 13,73,004. उस साइड देख लेते हैं. 160 प्लस 78 प्लस 52,000 प्लस 4 लाख प्लस 201 प्लस 482,000. 73,004. चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एंड देन विल गो अहेड विद स्टेप्स. अपना वही रहेगा बेटा, पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन वी व्हाट वी विल डू आफ्टर जर्नल एंट्री इज डन, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने लेजर्स बनेंगे. और लेजर सिर्फ उसके बनेंगे करंट असेट करंट लाइबिलिटी छोड़ के, बाकी सबके लेजर अपन बनाते थे. एंड वंस द लेजर वर्क इज डन, देन जर्नल एंट्री विल बी पोस्टेड टू दीज लेजर्स. और एक बार ये लेजर्स में चला गया तो लेजर्स क्लोज करके जो भी अमाउंट आएगा, आइदर इट विल गो टू द फंड फ्लो स्टेटमेंट और इट विल गो टू द रफ पीएनएल अकाउंट, एंड देन पीएनएल अकाउंट विल बी क्लोज टू द फंड फ्लो स्टेटमेंट. ऐसे टाइप में अपन करेंगे, ठीक है. सो विल गो अहेड विद दिस. चलो एक बार देख लेते. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो यहाँ पे वो लोग ने बोला वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुआ उसका भी स्टेटमेंट बनाओ एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ. ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अपन बना देंगे. सो जनरली फंड फ्लो स्टेटमेंट अपने को बोला है 2015 का, मतलब 2015 का डेटा तो चाहिए ही. 2014 से 2015 में 2014 एंड 2015 व्हाट आर द चेंजेस हैव हैपेंड, वो सब रिकॉर्ड करना है अपने को. सो विल गो अहेड विद दिस. नाउ दे हैव गिवन अस द फिक्स असेट. नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है. इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट असेट दिया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज योर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. ये तेरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है. जो 10,000 से 5,000 हुआ मतलब राइट ऑफ हुआ टू द पीएनएल. इक्विटी शेयर कैपिटल
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, रिजर्व्स। सो रिजर्व्स मतलब यही तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा, बिकॉज कुछ अलग से दिख नहीं रहा है अपने को। सर व्हाट इज दिस? दिस इज आर डी डी। जनरली ये डेटर में से लेस होता है, लेकिन डेटर में से लेस नहीं करके ये लोग ने यहाँ लिखा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डेटर, डेटर में से लेस होना चाहिए, बट ठीक है अलग से लिखा है। एंड दे हैव गिवन अस द करंट लायबिलिटी, ठीक है। दे हैव ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अस सम एडजस्टमेंट्स। अब मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 जिसका बुक वैल्यू 40,000, एक सेकेंड, उसका कॉस्ट भी दिया है और उसका WDV भी दिया है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, बिकॉज फिक्स असेट नेट दिया है, तो हमको बॉदर करने की जरूरत नहीं। वी डोंट बॉदर अबाउट व्हाट इज द कॉस्ट, हमारे लिए WD इंपॉर्टेंट है। वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 25,000। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है वॉज सोल्ड फॉर। डिस्पोज का मतलब होता है हमने डिस्पोज कर दिया, निकाल दिया, बट निकाला तो पैसा मिला, सो 25,000 में इन शॉर्ट बेचा। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन वॉज कैरिड आउट। रिडम्पशन मतलब हमने रीपे किया उनको, ओके, दे वर रीपेड एंड दे वर रीपेड विथ प्रीमियम ऑफ 5%, हमने उनको 5% एक्स्ट्रा दिया, ओके फाइन। डिविडेंड एंड 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 2014 का हमने डिविडेंड पे करा। ऑब्वियसली 2014 का डिविडेंड 2015 में पे होता है, सो कितना पे किया बेटा? 15%। सो दीज आर 3 एडजस्टमेंट्स गिवन। सो सिंपली व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल पास द जर्नल एंट्री ऑफ दिस एडजस्टमेंट केयरफुली। सबसे पहला वाला पढ़ो, मशीन बेचा 25,000 में, तो सिंपल है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया मैंने। सो आई विल पास द फर्स्ट जर्नल एंट्री। मशीन बेचा मतलब पैसा मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दिया, टू मशीन। अब वी रिसीव 25,000 एंड मशीन कितने का था? WDP कितना था उसका? 40,000। वॉट एवर इज द डिफरेंस, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस है तो लॉस है, लॉस है तो कहां जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज द लॉस, कितने का लॉस है? 15,000। डन। दिस सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये हो गया। आर वी क्लियर विद दिस? इजी था, ओके। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन वॉज कैरिड आउट एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, रिडीम किया मतलब प्रेफरेंस शेयर को पैसा दिया, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। क्यों सर? अरे कैपिटल लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस, बेसिक बैलेंस, उसको कम करना है। कम करना है मतलब उसको डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा, सो डेबिट किया। अमाउंट नहीं मालूम, बट वी आर गोइंग टू पे देम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट इज ऑल्सो अ लॉस टू अस। एक टाइप का लॉस ही हुआ ना, क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो। टू बैंक। अब सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं अपने को कितना पैसा देना है। अरे तो एडे, इधर नहीं दिया है तो तू ऊपर जाके नहीं देख पा रहा लाइबिलिटी में? ये देख, 2 लाख था, 1 लाख हो गया, तो कितना रिडीम हुआ रहेगा कैपिटल? हाँ सर 1 लाख, एंड 5% एक्स्ट्रा दिया मतलब कितना दिया? 5,000। पेमेंट कितना किया रहेगा? 1,05,000। अभी और चाहिए इन्फॉर्मेशन? नेक्स्ट, और होप सो यू आर नॉट पासिंग एंट्री विथ मी। इफ यू आर डूइंग सो देन पास एंट्री। पहला मेरा पहला एंट्री सुनो, फिर पॉज करो, फिर लिखो। ऐसे करो, या तो पूरा एंट्री मुझे पास कर लें दो, फिर पॉज करो, फिर आप पूरी एंट्री लिखो। साथ में लिखते विखते मत रहो, नहीं तो गड़बड़ करोगे, कुछ समझेगा नहीं, फालतू में फिर बोलोगे नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो सब नाटक नहीं चाहिए। थर्ड देखो भी, अपन ने क्या पे करा? डिविडेंड पे करा, कितना रे? 15% पेड। सर अमाउंट नहीं दिया। अबे एडू फिर से जा, कितना कैपिटल है? 3 लाख, इसके ऊपर अपन ने कितना पे किया? 15%, तो विल कैलकुलेट, चलो पे करते हैं। सो थर्ड, वीपी इक्विटी डिविडेंड टू बैंक, सो 3 लाख पे 15%, so it comes to 45,000. ओके, हो गया एडजस्टमेंट। मैं क्या बोलता हूं, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया होगा, सॉरी इक्विटी को डिविडेंड दिया, तो प्रेफरेंस को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
सर देना चाहिए ना, तो दिया भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने को बताया ही नहीं है यहाँ पे परसेंटेज, नहीं बोला अपने को यहाँ 20% है कि 15% है कि कितना। अगर वो दिया होता तो मैंने बिना बोले, एडजस्टमेंट बोले या ना बोले, मैंने प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया होता। लेकिन एडजस्ट क्वेश्चन में बोला ही नहीं मुझे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या है, कैसा है, कितना है, तो मैं कैसे करूं। सिमिलर वे, मैंने डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी दिया होता अगर मुझे पता होता कि इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है। अब ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, मिसिंग है, तो मैं कैसे करूं। आर वी गेटिंग माई पॉइंट? सो कैन आई मेक द चेंजेस एंड डू इट, सो दैट आपको एडजस्टमेंट समझे। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन। मैं क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये मैं दे रहा हूं, दैट इज 3 पार्ट के बाद 4th पार्ट। अज्यूम प्रेफरेंस शेयर इज, मान ले वो भी 15% वाला है, एंड डिबेंचर्स एंड ऑल्सो 15%, कोई नहीं। तो मैं ये क्वेश्चन का पार्ट बना रहा हूं, इट इज नॉट गिवन, आई एम गिविंग यू। ओके, इट इज नॉट द पार्ट बट आई एम गिविंग यू। और लेट मी मेक चेंजेस, इसको 10% करता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट्स मेक इट 10%। सो मैंने ये ऐड करा। What happens when I add this? Even if adjustment doesn't talk about this, but we have to give them dividends and interest. तो मैं दे रहा हूं अब। So let's give 4th entry and I am writing it in a red pen because this is hidden, not given in the adjustment. So I'll pay to preference dividend to bank, and also I pay debenture interest to bank. Question arises, sir कितना? Will you pay on 2 lakh और पे ऑन 1 लाख, दिस 2 लाख, क्योंकि अलग अलग अमाउंट है। तो एक चीज समझो, अगेन अजम्पशंस कम्स। क्या अजम्पशन आता है, सुनना। हमने डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, मतलब वी रीपेड। नाउ टेल मी व्हेन वी रीपेड, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट, इधर पे नहीं लिखा है कहीं पे भी। सो डिपेंड करता है, अगर आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर आपने रिडीम किया, मतलब आउट ऑफ दिस 2 लाख यू पेड 1 लाख इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ द ईयर। सो जो डिविडेंड दूंगा मैं प्रेफरेंस को, वो मैं 1 लाख पे ही दूंगा, बिकॉज वही मैंने पूरा 2015 में यूज किया। बट इफ आई रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ द 2015, then I use the entire 2 lakh rupees throughout the year, then I have to pay dividend on 2 lakh rupees. Are you getting my point? So यहां पर मैं assume कर रहा हूं this at end of the year. Then what will happen? The confusion will not be there related to dividend payment. So if it is end of the year, then I have to pay on 2 lakh rupees 10%. That comes to 20,000. Similar way, debenture. Now 1 lakh has become 2 lakh. Can you see this? The question arises when we issued a debenture. क्योंकि बड़ा है ना, तो इशू क्या रहेगा, ये 1 लाख कब लिया? स्टार्ट ऑफ द ईयर लोगे तो पूरा 2 लाख रुपए आपने साल भर यूज किया, तो आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ये एंड ऑफ द ईयर होता है, देन यू हैव टू पे टू दी ओनली 1 लाख रुपीज, बिकॉज दैट इज द अमाउंट यू यूज थ्रू आउट द ईयर 2015। ठीक है, तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूं एंड ऑफ द ईयर, तो मुझे इंटरेस्ट 1 लाख पर ही पे करना पड़ेगा, द ओपनिंग बैलेंसेस 1 लाख। ये क्या आ गया, but the rate is 15%, so here comes the 15,000। द रेड पेन से जो मैंने लिखा, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट, इसलिए मैंने उसको रेड इंक से लिखा। ठीक है, मेरे को एडजस्टमेंट कम लग रहे थे तो मैंने बढ़ा दिए, कोई बात नहीं। पर्टिकुलर डन। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू ओपन अप द डिफरेंट लेजर्स। याद रखना, करंट एसेट का लेजर का जरूरत नहीं है ना। अब मैं कुछ कुछ लेजर्स में मेरे मन से नहीं भी बनाऊंगा तो भी आपको समझ जाएगा कि जरूरत नहीं है उसकी। ओके, नाउ फिक्स एसेट का लेजर बनाना चाहिए क्या? देखो 99% बना दोगे तो सेफ रहोगे। सो लेट मी कम हियर। सो ये फिक्स एसेट है और नेट है तो नेट लिख देता हूँ। असेट है तो डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट साइड में बैलेंस होगा 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 510।
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 620, बीच में क्या हुआ वो पता करना है। इन्वेस्टमेंट बना देंगे तो ठीक है, अगर इसका नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। बट आई टेल यू सिंपली देखो, क्या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट है? नथिंग इज देयर। सो इन व्हाट हैज हैपेंड, चेक करो क्या हुआ है। 30 से 80 हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 30 से 80 हो गया, मतलब हमने नया इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, है ना। अगर आप इसका लेजर बनाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट में लिखोगे, डिफरेंस ऑटोमेटिक बैंक ही आएगा, बिकॉज आपने खरीदा है। तो व्हाई नॉट टू गिव इफेक्ट, एक इफेक्ट है इसके डिफरेंस में, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस में गया। दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जाके क्या लिख देंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अपना जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें दो साइड होता है बेटा, एक क्या होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ जा रहे हैं। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट खरीदा, इज इट अ सोर्स और एप्लीकेशन? वेरी गुड, इट इज एप्लीकेशन। तो मैं यहां जाके क्या लिख दूंगा बेटा, यहाँ क्या लिखूंगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा मैंने, 50,000 रुपीज, दैट्स इट। सर इसका दूसरा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है ना, अगर आप लेजर भी बनाओगे तो लेजर टैली हो जाएगा और उसका इफेक्ट बैंक में यही आना है। ओके, सो मुझे इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। करंट असेट बाय डिफॉल्ट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। अब देखो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका भी लेजर नहीं बनाऊंगा। मुझे बताओ 10 हैज बिकम 5, डज इट मीन सोल्ड? डेफिनेटली नॉट। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर मतलब राइट ऑफ हुआ होगा, कहाँ राइट ऑफ होता है, पी एंड एल में। सो विल गो टू द पी एंड एल अकाउंट, आई हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, आई विल बी हैविंग ओपनिंग हियर एंड क्लोजिंग बैलेंस हियर। अब ओपनिंग क्लोजिंग में कुछ दिया नहीं है तो रिजर्व को ही पकड़ के चलेंगे अपन। सो 110 एंड 270, विल ट्राई टू फाइंड आउट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब मुझे बताओ राइट ऑफ हुआ तो कौन सी साइड आएगा, इधर ही आएगा। सो इट इज व्हाट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, कितना, 5,000। इधर फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा या तो पी एंड एल में जाएगा, तो वो भी चला गया और दूसरा इफेक्ट हो गया इसके डिफरेंस में चला गया। इफ यू आस्क मी जर्नल एंट्री, सिंपली जर्नल एंट्री विल बी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। एक इफेक्ट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर के लेजर में गया, उधर राइट ऑफ हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, दूसरा पी एन एल अकाउंट के डेबिट में लिख दिया, तो लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। सिमिलर वे इक्विटी शेयर कैपिटल, इज देयर एनी एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट दो। बोलो क्या करूं, क्या हुआ है, 3 लाख बिकम 3,50,000, इंक्रीज हुआ, इशू ऑफ कैपिटल, सो बैंक में ही पैसा आएगा ना। तो बताओ एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेस ऑफ फंड्स, वेरी गुड, पैसा आया मतलब एप्लीकेशन सोर्सेस ऑफ फंड, सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 50,000। सो दिस इज ऑल्सो डन। सर व्हाट अबाउट द प्रेफरेंस शेयर, उसका तो एडजस्टमेंट दिया है ना, सो लेट्स मेक द लेजर आउट ऑफ इट। हालांकि उसका भी लेजर नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। इफ यू वांट आई कैन शो यू दैट टेक्निक ऑल्सो, पहले लेजर बना देता हूँ फिर टेक्निक बताता हूँ। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना है भैया, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग कितना है 1 लाख। चलो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल मैंने लेजर बना दिया, बाद में मैं पोस्टिंग वोस्टिंग कर लूंगा। डिवेंचर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसका इफेक्ट दे देंगे भाई। क्या देंगे, 1 लाख हैज बिकम 2 लाख, व्हाट डज इट मीन, 1 लाख हैज बिकम 2 लाख, तो क्या हुआ रहेगा बेटा, इशू हुआ रहेगा, परफेक्ट वेरी गुड। जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर वैसे ही इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, 1 लाख, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जा रहे हो बेटा। रिजर्व्स ऑलरेडी टेकन केयर। सर व्हाट अबाउट आरडीडी, आरडीडी इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, वहां से लेस कर लेंगे, ठीक है, करंट लाइबिलिटी तो वहीं चली जानी है।
सर आपने लेजर भी बना लिए, हाँ लेजर बना लिया, अब जर्नल एंट्री के पास चले जाइए फटाफट, गो टू द जर्नल एंट्रीज, वेरी फ्यू जर्नल एंट्रीज आर देयर, फटाफट उसको क्लोज कर दीजिए। नाउ टेल मी, बैंक को क्लोज करेंगे, सो लेट मी यूज नाउ, ठीक है यार ब्लैक ही चलने दो, कोई इशू नहीं। बैंक को क्लोज करो, बैंक डेबिट है, मतलब पैसे मिले, क्यों मिले, क्यों मिले, असेट बेचा ना बेटा, फिक्स असेट सोल्ड, मशीन बेचा 25,000 का, इधर आ जाओ, पैसे मिले, सेल ऑफ 25,000, गंदी राइट, 25,000 लिख दिया। अब आ जाओ, 25,000 पहला कट हो गया, पीएनएल के डेबिट में जाओ, वहां लिख दो टू मशीन, ये टू था, ये भी टू ही है, टू लॉस ऑन सेल, कितना, 15,000। तीसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा भाई, मशीन के क्रेडिट में जाइए, ये रहा, उधर लिख दीजिए बाय सोल्ड, मैं ज्यादा नहीं लिखता, सीधा सोल्ड लिखो 40,000, क्लोज करने की कोशिश कर दो, अभी क्लोज कर दो, अलग से जमाना क्यों देखेगा, किधर गया ये कैल्सी, मेरा कैल्सी किधर है, टी प्लस 40,000, टोटल हो गया 660 माइनस 510, 1,50,000 का डिफरेंस आया। ऑब्वियसली ये क्या है, टू बैंक, खरीदा होगा, अभी का अभी पोस्ट कर दो इसको, बैंक कहाँ जाएगा, खरीदा है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में इधर परचेज ऑफ फिक्स एसेट 1,50,000, ठीक है खरीद लिया, चलो वेरी गुड। तो लेजर भी साइड बाय साइड क्लोज करते जा रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका हमने लेजर बनाना है, नहीं बनाया है ना ऑलरेडी, दो बार क्यों बना रहे, अब मैं क्यों बोल रहा था इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो यहां पर कैपिटल में दिख रहा है 1,00,000 रुपीज, ये 1,00,000 है, एंड डिफरेंस भी कितने का है, देखो इधर 1,00,000 का है, इसका मतलब इसका लेजर टैली हो जाएगा, इफ देर इज नो अदर एडजस्टमेंट देन आई शो यू, गो टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डेबिट में, इधर लिख दो टू रिडीम्ड 1,00,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ये टैली हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो भी चलता था, बट ठीक है बना दिया तो कोई बात नहीं। सर नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट, ये हो गया, पीओआर क्या करें सर, कुछ नहीं बोला तो सीधा पीएनएल, ये रहा, सो पीएनएल में मैं आ गया, इधर लिख दिया टू पीओआर, काइंड ऑफ इट इज लॉस, आपने रिडीम किया 5,000 एक्स्ट्रा दिया, लॉस हो गया आपको। तीसरी चीज उसमें क्या दे रखी है आप चेक करिए, कहाँ ब्लैंक हो गया भाई, तीसरी चीज क्या दे रखी है, बैंक क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब आपने पेमेंट करे, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, कितना 1,05,000 आपने पे किया, ओके चलो ये हो गया, ये भी एडजस्टमेंट क्लोज हो गया। इक्विटी डिविडेंड पीएनएल में जाएगा, यहाँ पे टू इक्विटी डिविडेंड 45,000, और एक है बैंक, बैंक हुआ है ना, सो यहाँ लिख दो इक्विटी डिविडेंड पेड 45,000। सिमिलर वे आई गेस डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर भी है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों भी इधर ही आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में ये आइटम होता ही नहीं है ना, तो इसका लेजर बनने का सवाल ही नहीं उठता है। सो एक 20,000 है और एक मेरे हिसाब से 10,000 है ना, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं एक 15 है और एक 20 है, सॉरी, तो इधर आ जाओ, इधर लिख दो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड डिबेंचर इंटरेस्ट पेड,
20,000 एंड 15,000। सब डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक अ कैश बुक, कैश बैंक अकाउंट, सब कैश बैंक उधर ही जाएगा बस। ये भी हो गया पूरा। वंस वी आर डन, आई गेस 2 ही लेजर बनाए हमने, बाकी लेजर तो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का ही बच गया सिर्फ। आ जाओ फटाफट। तो ये रहा मेरा करंट असेट करंट लाइबिलिटी वाला। इसमें भी मैंने 4 लाइन खींच के रखी है कुछ खुशी में, क्या मालूम। चलो, सो 2014 and 15, 2014 and 2015, whether increase in working capital or decrease in working capital. So tell me, current asset डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, कितना दिया है देखो, 240 and 375, 240 and 375. लेट्स एडजस्ट द आरडीडी पार्ट, क्यों अपन उसको अलग से ट्रीट करें। सो आरडीडी 10 and 15 है, सो 10,000 and 15,000। सो लेस करके अपन नेट कर लेते पहले, है ना। 10 माइनस किया तो 230 हो गया, और 360। अब बताओ क्या हुआ, 230 हैज बिकम 360। सो करंट असेट अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज ही लिखना होता है, डायरेक्ट रिलेशन। ओके, current liability, let's go and check the current liability, what has happened there। 70 has become 145, 70,000 has become 145। so tell me, 70,000 has become 145, 75,000 का इंक्रीज है लेकिन इनवर्स रिलेटेड। 75,000 डिक्रीज वर्किंग कैपिटल मानते हैं हम लोग। सो लेट्स कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। सो लास्ट टाइम 230 minus 70, working capital was 1,60,000। इस बार 360 minus 145 has become 215। तो क्या हुआ है वर्किंग कैपिटल का। सो ये 130 है, नेट टोटल कर दिया मैंने। तो बताओ वर्किंग कैपिटल का क्या हुआ है, 160 हैज बिकम 215। तो सीधी सी बात है, नेट क्या हुआ है। सो नेट वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज 55,000 से। तो ये 55,000 कहाँ जाएगा, इंक्रीज हुआ है मतलब पैसे गए, कहाँ पहुंच गए हम लोग। ये रहा। सो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 55,000। अब लास्ट पार्ट बचा है, P&L को क्लोज कर दीजिए फटाफट। 5,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 270 माइनस 110, 2,65,000 का ये आ गया। इसको बोलेंगे बेटा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इतना पैसा हमको बिजनेस के ऑपरेशन से मिला। सो लेट्स राइट फंड फ्रॉम ऑपरेशन is 2,65,000। So let me close this। 50,000 plus 1 lakh plus 25, 50,000 plus 1 lakh plus 25,000 plus 2,65,000 comes to 4,40,000। इस साइड भी चेक कर लेते हैं। 50,000 1 lakh 50,000 1 lakh 5,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 55,000, ये भी आ गया 4,40,000। समझा आपको स्टेप्स। सर ये जो एक्स्ट्रा लेजर बनाया आपने, अरे बना दिया यार, जरूरत नहीं था, ठीक है, तुम्हारे काम भर का हो गया ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज एक बार वेरीफाई कर लीजिए।